अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। वेलकम करूँगा आपको अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, लग यूँ रहा है कि मुस्लिम नून को लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले चौधरी परवेज़ इलाही को कहा कि आप एतमाद का वोट लें, और एतमाद का जब वो वोट उन्होंने ले लिया तो उसके बाद उन्होंने असम्बली को भी डिसॉल्व कर दिया। असल में एतमाद के वोट का कहा इसीलिए गया था कि जो इमरान चाहते हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही ना कर पाएँ, इस चीज़ को डिले किया जाए, लेकिन उसके अंदर कामयाबी नहीं हुई। और जो इन्होंने तलवार मुस्लिम नून ने परवेज़ इलाही की गर्दन के ऊपर लटकाए रखी, उसके अंदर उनकी गर्दन तो बच गई। अब उसी तलवार का निशाना बनने जा रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और ये कैसे मुमकिन होगा, और फिर इसके हवाले से वो तरीक़े इंसाफ ने वो स्ट्रेटजी बनाना जो है वो शुरू कर दी है कि कैसे सदर के ज़रिए से जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनको एतमाद के वोट का कहा जाएगा। उसके ऊपर होमवर्क जो है वो शुरू हो चुका है। पहली न्यूज़ ये है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में दूसरी न्यूज़ भी है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर उससे इंतहाई नाखुश हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद मुस्लिम नून की क़यादत है उसके ऊपर इज़हार बरहमी किया है, मामला किया है। इन तमाम न्यूज़ के ऊपर जो है वो आज के व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जो कुछ कहते होते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, और चौधरी परवेज़ इलाही तो निकल गए, वो तो ऐसे निकल गए जैसे मक्खन के अंदर से वो बाल की मिसाल दी जाती है ना कि मक्खन से बाल को निकालना, तो बिल्कुल बड़ी मतलब आराम के साथ निकल गए। लेकिन लग नहीं रहा था कि वो निकल सकेंगे इस जाल के अंदर से जो जाल पीडीएम ने बिछाया था। अब वही यानी कि उसी जाल का शिकार हो सकते हैं जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। लेकिन इसके ऊपर अभी मतलब फुल डिबेट नहीं हुई है कि क्या होगा, लेकिन इसके ऊपर डिस्कस शुरू हो चुकी है। असल मामला ये है कि चूँकि अभी जो शहबाज शरीफ की कोई अपनी ज़ाती गवर्नमेंट तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम नून की है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, और पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर बहुत सी जमातें हैं, और उनमें से कुछ जमातें हैं जो गवर्नमेंट से जो वो उकताहट का शिकार हो चुकी हैं, जिसके अंदर MQM है। क्योंकि आपको पता भी है कि माजी के अंदर भी MQM का यही वतीरा रहा है कि वो जब कोलीग्स थे तहरीक इंसाफ के, तो हर 2-4 महीने के बाद उन्हें इमरान को उन्हें मनाना पड़ता था। वो ये कह देते थे कि हम जो है वो तंग आ चुके हैं, हमारे जो मुतालबात थे वो नहीं पूरे हो रहे, हम निकलने जा रहे हैं। मतलब MQM हमेशा से ऐसे ही ब्लैकमेल करती है, और अभी से MQM ने फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। यानी कि ये तकरीबन दूसरी नहीं, ये तीसरी बार है तकरीबन कि जिसके अंदर MQM ने ये इंदिया दिया है कि वो गवर्नमेंट से अलग हो सकते हैं। और कल जो MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर फ़ारूक सत्तार ने ये कह दिया है कि मैंने तो लीडरशिप को ये कह दिया था, इनको मशवरा दे दिया था कि हमें गवर्नमेंट से आप निकल जाना चाहिए, गवर्नमेंट से अलग हो जाना चाहिए, हमारे मुतालबात पूरे नहीं, हमें मतलब आसफ़ अली ज़रदारी जो है, जो उन्होंने मुतालबात किए थे, उनसे हमारे मुतालबात थे, जो दावे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। और दूसरी जानब देखें कि अभी जब ये चीज़ सामने आई है तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं। वो एक्टिव ऐसे हो चुकी हैं कि अब इमरान खान ने आरफ ओलवी को जो है वो कन्विंस करना है कि आप वज़ीर आज़म को ज़रा कहें कि आप भी ज़रा एतमाद का वोट लेके दिखाएं ना, हमें लगता है कि आपके पास अक्सरियत नहीं रही है। और आपको पता भी है अभी मुस्लिम नून जो है वो थोड़े वोटों के ऊपर खड़ी है। मतलब जो वफाकी गवर्नमेंट है, कोई इतना बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है कि उसके ऊपर जाके ये पीडीएम की गवर्नमेंट खड़ी है। बड़े क्लोज जो है वो मामलात हैं, और ऐसे सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक ही तौर पर जो है वो सदर आरफ ओलवी इन्हें कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो। अगर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होती है तो फिर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो एतमाद के वोट की बात जो है वो करवा सकते हैं। अब उसके लिए भी इंदिया तहरीक इंसाफ ने दे दिया है। असद उमर ने कल ये एक चैनल के ऊपर ये कह दिया है कि अब अगर MQM निकल रही है तो MQM से उकताहट का शिकार है तो हमारी बात हो सकती है, हम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वापस जाने को भी तैयार हैं। यूँ आप समझ लें कि जिस इमरान खान ने जल्द इलेक्शन करवाने के लिए अपनी 2 हुकूमतें जो है वो कुर्बान कर दी हैं, एक तो पंजाब की कुर्बान हो चुकी है, और KPK की भी मेरे ख्याल में विदिन 2 डेज़ जो है वो वहाँ पर भी असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने नए इलेक्शन करवाने के लिए उन्हें इतनी जल्दी है कि वो अपनी 2 गवर्नमेंट कुर्बान कर सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि वो पार्लियामेंट में वापस जाने का यू टर्न नहीं ले लेंगे? इमरान खान पार्लियामेंट के अंदर वापस जाके जो है वो शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। और अभी आप देखें कि जब इमरान खान को उस वक्त निकाला गया था आदमी एतमाद के ज़रिए, उस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी वो इंतहाई नीचे आ चुकी थी।
लेकिन इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीक के ऊपर है और मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा है। और अभी अगर ऐसा हो जाता है, एतमाद के वोट का प्राइम मिनिस्टर को कह दिया जाता है, तो काफ़ी मुश्किलात के अंदर पीडीएम आ जाएगी, क्योंकि पीडीएम के अंदर भी सारे आपस में एक दूसरे से खुश नहीं है। वो पहले की बात अलग थी कि इमरान को उन्होंने निकालना था, मजबूरी थी, उसकी वजह से पूरी पीडीएम टुगेदर थी। और लेकिन अब उसके अंदर वो गैदरिंग मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से बैलेंस बना के रख सकेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट बनती है ना तो उसके अंदर वजारतों का मामला होता है, ऊंच नीच होती है, एक को ज़्यादा मिल जाता है दूसरे को कम, तो ऐसे नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं। कोलीग जो होते हैं वो आपस में भी टकरा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कहीं सूबे के अंदर, वफाक के अंदर या किसी डिवीजन के अंदर वो भी एक दूसरे के अरीफ ही होते हैं। तो खैर, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ज़ाहिर उनके अपने मुफाद होते हैं, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी मुश्किल दरपेश हो सकती है अगर एतमाद के वोट का उन्हें कह दिया जाता है। अब आते हैं जी मेन चीज़ के ऊपर कि पंजाब के अंदर अब मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है इंतहाई वीक है, आप यूँ कह सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अभी जो मुस्लिम लीग नून है उसे अभी यतीम पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। और अगर पाकिस्तान के अंदर टॉप लीडरशिप मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से पार्टी की साख इंतहाई मुतासर हुई है। और अभी मतलब मुस्लिम लीग नून के जो अपने MPAs हैं, MNAs हैं, जो MPAs पंजाब से जिनका तल्लुक है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें तो जो हमारा जो अपोजिशन लीडर है हमजा शहबाज, वो तो हमें मिलते ही नहीं है, उनका तो हमें पता ही नहीं होता कहाँ पे मौजूद हैं कहाँ नहीं है। वो तो जब वोटिंग का मामला होता है तब हमें नज़र आते हैं, उसके अलावा हमें नज़र ही नहीं आते। तो काफ़ी लीडरशिप और जो MPAs हैं उनके दरमियान काफ़ी गैप पैदा हो चुका है पंजाब के अंदर। और अभी की जो स्ट्रेटजी है, जिसे आप शहबाज शरीफ की स्ट्रेटजी कह सकते हैं, तो वो ऐसी डाउन है कि पंजाब के अंदर इन्होंने पहले भी मार खाई। मतलब वो 20 सीटों में से 15 ज़मनी इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नून हार जाती है, घर की सीटें हार जाती है, और उनमें से 3 सीटें तो मेरे ख्याल में लाहौर से मुस्लिम लीग नून हारी है। तो इस पोजीशन के अंदर उन्हें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए था कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, उसको ये एग्जाम्पल के तौर पर लेते, टेस्ट केस के तौर पर लेते, और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो री इनोवेशन करते, उसको दोबारा से उसकी तजदीद करते, उसको बेहतर करने की कोशिश करते, अपनी गलतियों को, कोताहियों को निकालते, अपनी पार्टी की लीडरशिप को अपने क्लोज करते, न कि वो ठेकेदारी सिस्टम के ऊपर गौर करते। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जो MNAs के इलेक्शन थे जिसके अंदर इमरान ने 7 सीटें मेरे ख्याल में जीत ली थी, जहाँ भी खड़े थे कहीं पर भी इमरान को शिकस्त नहीं हुई। तो ये देखें कि 2 बार इनके साथ ऐसा हो चुका है। और अभी ये परवेज़ इलाही को हटाते हटाते आपने देखा 186 फिगर, वो परवेज़ इलाही नंबर जो है वो अबूर करने में कामयाब हो गए। और अभी यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है, यानी कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर बैठे हुए, उन्होंने बरहमी का इजहार किया है कि आपने हमें क्या फ़िगर बताई। मतलब नवाज शरीफ को ये बताया गया था कि तहरीक इंसाफ के साथ से 8 MPAs हैं वो हमारे साथ हैं, वो चौधरी परवेज़ इलाही को मुस्तरद कर देंगे। और काफ लीग के भी 1-2 का जो नाम बताए गए थे कि ये भी हमें जो है वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। लेकिन जब अदाद शुमार है, जब वोटिंग हुई, तो तमाम के तमाम वोट वो तहरीक इंसाफ के जो चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ गए, काफ लीग के भी वोट उधर गए। तो नवाज शरीफ ने कहा ये आप मुझे क्या बता रहे थे और ये आपके साथ कहाँ पे गेम हो रही है, क्या आप इतनी अकल नहीं रखते। और अभी ये असम्बली डिसॉल्व हो गई है, नए इलेक्शंस होते हैं, नए इलेक्शंस के अंदर पंजाब के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून को मार पड़ जाती है मौजूदा सीटों से भी, जैसे मैंने कल कहा था कि अभी ग्राफ इतना डाउन हो चुका है कि मौजूदा जो सीटें पंजाब असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग नून की, उनकी निसफ लेना भी काफ़ी टफ होगा। और अगर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ मैदान मार लेती है तो जब जनरल इलेक्शंस होंगे ज़ाहिर है पंजाब के अंदर, तो ये असम्बली पहले से बनी होगी, तो वफाकी हुकूमत बनाने में पंजाब के अंदर MNAs के जो इलेक्शन होंगे उनके अंदर तहरीक इंसाफ को काफ़ी एडवांटेज होगा, क्योंकि वहाँ पे इनकी अपनी पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट होगी। तो फिर ये मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा झटका होगा, उनको पंजाब से भी बाहर निकालने की बड़ी कोशिश होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कोसों जो है वो पीछे चली जाएगी। उनके लिए दोबारा से टर्न करके उभर के बाहर आने के लिए, सामने आने को जो है वो काफ़ी वक्त लग जाएगा। और यूँ इमरान खान जो है वो KPK के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, कश्मीर के अंदर मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, पंजाब के अंदर भी अगर जड़ें दोबारा से वो पकड़ लेता है तो मुस्लिम लीग नून के लिए काफ़ी टफ टाइम होगा। और सिंध के अंदर ऑलरेडी आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अब अगर नवाज शरीफ वो लंदन में बैठ के वहाँ से बरहमी का इजहार करते हैं और मरीम नवाज साहिबा, तो उन्हें सोचना चाहिए यहाँ पे पार्टी अगर आप खुद उससे आगे हैंडल करें तो अलग बात है, आप हालात का मुकाबला करें। लेकिन अगर ऐसे नहीं हो सकता
तो लोग ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि पार्टी को ठेके पे दे दिया जाए, राना सनाउल्लाह को दे दिया जाए और या फिर अताउल्लाह तारड़ को दे दिया जाए कि आप ही चलाएं इस पार्टी को, जब हमने आना हुआ तो देख लेंगे, अभी आप जैसे तैसे करके जो है वो इसे कोशिश करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अब आगे नहीं बढ़ती तो बेशक पीछे आती है। और जो वर्कर्स हैं उनका क्या सत्यानाश हो रहा है, वो किस तरह अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, अब उनके लिए डिफेंड करना भी मुश्किल हो चुका है। अवाम के अंदर ग्राफ भी गिर चुका है मुस्लिम लीग नून का, स्पेशली मुस्लिम नून का इसलिए कहूँगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, तो लोग पीडीएम को गालियाँ देने के बजाय अगर कोई गाली देता है तो वो मुस्लिम लीग नून को देता है कि आपने क्या दावे किए थे। और अभी महंगाई की वजह से सारे का सारा जो बोझ पड़ेगा ये नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वो मुस्लिम लीग नून के कांधों के ऊपर ही होगा, ना कि पीडीएम की दीगर जमातों के अंदर। और अभी जो नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ को, हमजा शहबाज शरीफ हैं, ये सारे बाहर बैठे हुए हैं, इनको वतन वापस आकर यहाँ पाकिस्तान के अंदर फ्रंट फुट पे आके खेलना होगा और लोगों को मुतहर्रिक करना होगा, पार्टी को रीइनोवेट करना होगा। और ये जो कुछ बना हुआ है सर्कल पाकिस्तान के अंदर, मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा कंडीशन है, इसको जब तक वो बेहतर नहीं करेंगे तो आने वाले इलेक्शंस के अंदर काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि इमरान के लिए आसानी होगी। यूँ कह सकते हैं कि उन्हें पंजाब प्लेट के अंदर रख कर ये मुस्लिम लीग नून खुद दे देगी